सत साहिब भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आज के इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस संत की जिन्होंने शब्दों में संसार को हिला दिया, संत कबीर दास जी। कबीर जी ने अपनी सादगी, अपने दोहों और अपनी सच्ची वाणी से सदियों से सोई मानवता को जगाया है। उनके शब्द केवल कविता नहीं थे, वो सत्य की आवाज़ थे जो सीधे आत्मा को छू जाती है। आज हम उनके एक बेहद प्रसिद्ध दोहे को समझेंगे। काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोत चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। यह दोहा दिखने में छोटा है, पर इसके भीतर इतना गहरा अर्थ छिपा है कि जीवन भर इसका चिंतन करते रहो, फिर भी इसकी गहराई पूरी नहीं समझी जा सकती। सबसे पहले समझते हैं काबा और काशी क्या है। काबा इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान है जो मक्का में स्थित है, और काशी हिंदुओं का अत्यंत पवित्र स्थल, भगवान शिव की नगरी बनारस। कबीर जी कहते हैं, मैं काबा गया, वहाँ भी वही ईश्वर मिला। मैं काशी गया, वहाँ भी वही ईश्वर मिला। यानी चाहे कोई अल्लाह कहे या ईश्वर, राम कहे या रहीम, परमात्मा तो एक ही है। वो ना तो मंदिरों में कैद है, ना मस्जिदों में सीमित। वो तो हर जीव, हर कण, हर श्वास में है। कबीर जी ने उस समय ये बात कही थी जब समाज धर्म, जाति और मजहब के झगड़ों में बटा हुआ था। लोग सोचते थे हमारा धर्म ही सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। लेकिन कबीर जी ने कहा, सत्य किसी एक धर्म का नहीं होता, सत्य तो सबका होता है। जब कबीर जी कहते हैं राम भया रहीम, तो वो यह नहीं कह रहे कि दोनों एक जैसे नाम हैं, बल्कि वो यह बता रहे हैं कि सच्चे भक्त के लिए नाम का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता। राम हिंदू धर्म में परमात्मा का प्रतीक है, रहीम इस्लाम में करुणामय ईश्वर का नाम है। लेकिन ईश्वर की सच्ची पहचान इन नामों से नहीं, उसके अनुभव से होती है। कबीर जी कहते हैं, जो प्रेम से भरा है, जो सच्चे मन से भक्ति करता है, वो चाहे राम बोले या रहीम, परमात्मा तक पहुंच जाता है। आज भी जब हम झगड़ों, कट्टरता और विभाजन को देखते हैं, तो कबीर जी की ये वाणी जैसे एक आईना दिखाती है कि इंसान ने ईश्वर को बांट दिया, पर ईश्वर ने कभी किसी को नहीं बांटा। अब आते हैं इस दोहे की दूसरी पंक्ति पर। मोत चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीव। कबीर जी यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। मोटा आटा जब पिसता है तो वह मैदा बन जाता है, यानी सब एक समान हो जाते हैं। आटे में अब कोई भेद नहीं रहता, ना यह कहता है कि मैं गेहूं के ऊपर वाले दाने से बना हूँ या मैं नीचे वाले से। उसी तरह जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को पीस देता है, अपने मैं को मिटा देता है, तो सब में एक ही स्वाद, एक ही आत्मा का अनुभव होता है। और तब कबीर जी कहते हैं, बैठ कबीरा जीम, यानी अब आत्मा को सच्चा भोजन मिल गया। अब कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, केवल शांति, प्रेम और समानता का स्वाद। कबीर जी का यह दोहा केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि
सामाजिक संदेश भी देता है। आज भी हम देखते हैं लोग धर्म, भाषा, जाति या विचारों के आधार पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या ईश्वर ने कभी कहा कि तुम अलग हो? नहीं, वो तो सबको समान रूप से प्रेम करता है। कबीर जी सिखाते हैं कि ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता केवल मंदिर या मस्जिद से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता से होकर जाता है। अगर मन निर्मल है तो हर दिशा में वही परमात्मा झलकता है। कबीर जी का कहना था, तू कहे कागद की लेखी, मैं कहूँ आँखिन की देखी। यानी जो सत्य उन्होंने देखा वो किताबों या धर्म ग्रंथों से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से जाना। इस दोहे में वे आत्म अनुभव की बात करते हैं। जब साधक ध्यान में उतरता है तो उसे ईश्वर का अनुभव हर रूप में होता है। फिर फर्क मिट जाता है राम और रहीम का, काबा और काशी का, तू और मैं का। और जब यह भेद मिटता है तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। आज के समय में जब इंसान बाहरी रूपों में उलझा हुआ है, कबीर जी की यह सीख पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। वो हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर का अनुभव बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढो। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो पाते हैं कि सब में एक ही प्रकाश है, बस नाम अलग अलग हैं। राम, रहीम, ईसा, नानक, बुद्ध सब उसी एक सत्य के रूप में हैं। अगर इंसान यह बात समझ जाए तो दुनिया में ना कोई लड़ाई रहेगी, ना भेदभाव। अंत में कबीर जी कहते हैं, बैठ कबीरा जीम, यह केवल प्रतीक नहीं बल्कि उस आत्मिक संतोष का प्रतीक है जो सत्य के अनुभव के बाद मिलता है। जब साधक यह जान लेता है कि सब में वही एक परमात्मा है तो वह पूर्ण हो जाता है। उसे अब कुछ पाने की चाह नहीं रहती। वह जैसे भोजन कर चुका हो, मन तृप्त, आत्मा तृप्त। यही सच्चा जीवन का भोज है जो कबीर जी ने पाया और हमें बांटा। तो भाइयों और बहनों, कबीर जी का यह दोहा केवल 2 पंक्तियों में वह बात कह देता है जो शायद हजारों किताबें नहीं कह पाती। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का रास्ता प्रेम से होकर जाता है, ना कि भेदभाव से। तो आइए हम सब अपने भीतर झांकें, अपना राम और रहीम एक करें और उसी परमात्मा के प्रेम में एक हो जाएं। अगर आपको कबीर जी की यह गूढ़ वाणी और उसकी व्याख्या पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर और भी ऐसे प्रेरणादायक दोहों की चर्चा कर सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।